पूर्वांचल का एक बाहुबली जो आज भले ही आगरा जेल में बंद है और सजा काट रहा है, लेकिन एक समय था जब उनकी रुतबा, दबदबा और लोकप्रियता चरम पर थी। यूपी का वो बाहुबली जो रंग बदलने में माहिर है। पूर्वांचल में अपराध की दुनिया का असली कालीन भैया। एक किस्सा जो आज भी चर्चित है। मुलायम सिंह मंच पर थे, सामने सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। साल था 2009। सरकार थी मायावती की। यूपी के भदोही जिले में विधानसभा उपचुनाव का दौर था। मुलायम सिंह भाषण खत्म करके जाने वाले थे। उसी समय एक बाहुबली ने मंच पर ही मुलायम सिंह से कहा, अब मेरी पत्नी का सुहाग आपके हाथों में है नेताजी। मुलायम सिंह ने उस बाहुबली का हाथ पकड़ा और मंच से ही ललकारा, किसमें हिम्मत है जो गिरफ्तार करके दिखाए। इसके बाद मुलायम सिंह हाथ पकड़े पकड़े उस बाहुबली को अपने हेलीकॉप्टर तक ले गए और फिर साथ लेकर उड़ गए। यूपी पुलिस के अधिकारी और सिपाहियों समेत वहां मौजूद सैकड़ों की भीड़ देखती रह गई। ये कहानी है एक ऐसे बाहुबली की जिसने तत्कालीन सीएम मायावती से लोहा मनवा ली थी। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जब भी बाहुबली नेताओं की बात होती है तो एक नाम जरूर उभरता है। नाम है कालीन भैया। भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रहे विजय मिश्रा को लोग कालीन भैया की तरह देखते हैं, जो न सिर्फ अपराध की दुनिया में अपनी धाक जमाते थे बल्कि राजनीति में भी गहरी पैठ रखते थे। उनकी कहानी अपराध, राजनीति, जातीय समीकरण और दबदबे की एक ऐसी कहानी है जो किसी फिल्म से कम नहीं। चलिए आज कालीन भैया के कुछ दिलचस्प किस्सों को जानेंगे। उससे पहले उनके राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं। विजय मिश्रा ने अपनी राजनीतिक यात्रा 1980 के दशक में कांग्रेस पार्टी के साथ शुरू की। उन्होंने भदोही में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा और जीत गए। यह उनकी राजनीति में पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और 2002 में ज्ञानपुर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने। विजय मिश्रा को असली पहचान 2002 में मिली जब पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे के भाई रामेश्वर पांडे की हत्या का आरोप उन पर लगा। इस घटना ने भदोही में हंगामा मचा दिया और लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन विजय मिश्रा की लोकप्रियता और दबदबे का आलम यह था कि इस विवाद के बावजूद वह राजनीति में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। बता दें कि भदोही एक ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और विजय मिश्रा ने इस जातीय समीकरण को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि गोरखपुर के माफिया हरिशंकर तिवारी के प्रभाव कम होने के बाद पूर्वांचल में ब्राह्मण नेतृत्व का खाली स्थान विजय मिश्रा ने ही भरा। उन्होंने खुद को ब्राह्मण समुदाय के एकमात्र बाहुबली नेता के रूप में स्थापित किया। उनकी तेज मेमोरी, लोगों से अच्छे रिश्ते और धार्मिक छवि ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। विजय मिश्रा ने 2007 और 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लगातार ज्ञानपुर से जीत हासिल की। खास बात यह थी कि 2012 में वह जेल में बंद थे, फिर भी उन्होंने चुनाव जीता। इस दौरान उन्होंने साधु की वेशभूषा अपनाई थी, जिसमें लंबी दाढ़ी और लंबे बाल शामिल थे। उनकी यह छवि और जनता के बीच पकड़ ने उन्हें जेल से भी जीत दिलाई। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उनकी बाहुबली छवि के कारण टिकट काट दिया। बावजूद इसके विजय मिश्रा ने हार नहीं मानी और निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में मोदी लहर थी और बीजेपी ने 312 सीटें जीती। फिर भी विजय मिश्रा ने ज्ञानपुर से जीत हासिल की और अपनी ताकत का लोहा मनवाया। ये तो कोई राजनीति की कहानी। इसके अलावा विजय मिश्रा के तमाम आपराधिक रिकॉर्ड और विवाद भी चर्चित है। विजय मिश्रा के खिलाफ 83 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, अपहरण, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर आरोप शामिल है। उनके कुछ प्रमुख आपराधिक किस्सों की बात करें तो 2010 में बसपा सरकार में नंद कुमार नंदी पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें एक बम विस्फोट में नंदी के सुरक्षाकर्मी और एक पत्रकार की मौत हो गई। इस मामले में विजय मिश्रा का नाम सामने आया। इसके अलावा 2002 का रामेश्वर पांडे हत्याकांड का मामला उनके आपराधिक और राजनीतिक करियर का टर्निंग पॉइंट था। 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी में बाहुबली नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू किया। विजय मिश्रा भी इसकी चपेट में आए। 2020 में रिश्तेदार की संपत्ति कब्जाने और रेप के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा 2021 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी संपत्तियों की जांच शुरू की।
इसके अलावा 2022 में विजय मिश्रा और उनके करीबियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई और उनका गैंग D12 के रूप में पंजीकृत किया गया। 2023 में रेप केस में 15 साल की सजा और 10,000 के जुर्माने ने उनके आपराधिक और राजनीतिक करियर को बड़ा झटका दिया। उनकी 3.34 करोड़ रुपए की जमीन गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई। उनके बेटे विष्णु मिश्रा और करीबी सहयोगियों पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हुई। उनकी संपत्तियों को कुर्क किया गया और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच तेज कर दी। विजय मिश्रा को उनके समर्थक जान बली कहते हैं, यानी जनता का बल उनके साथ है। जनता के बीच वे काफी लोकप्रिय थे, लेकिन उनके खिलाफ हत्या, रेप और रंगदारी जैसे गंभीर आरोपों ने उनकी छवि को धूमिल किया। कुल मिलाकर विजय मिश्रा की कहानी पूर्वांचल की उस सियासत की कहानी है जहां अपराध और राजनीति का गठजोड़ लंबे समय तक हावी रहा। वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जातीय समीकरण, दबदबे और रणनीति के दम पर जेल से भी चुनाव जीते, लेकिन योगी सरकार के सख्त रवैये और कानूनी कार्रवाइयों ने उनके साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। आज वह आगरा जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन उनकी कहानी पूर्वांचल की सियासत में एक अमिट छाप छोड़ गई है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बेधड़क खबर।